नमस्कार। वैदिक गणित के द्वितीय सत्र में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सत्र में हम निखिलम सूत्र के माध्यम से जब हमारी दोनों संख्याएं आधार से छोटी होंगी तो उसका गुणनफल प्राप्त कैसे करें ये देखेंगे। तो आइए इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे आधार से छोटी संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे। 96 और 97 को यदि हमें गुणा करना है तो सबसे पहले हम इनका आधार देखेंगे। हमारी दोनों संख्याओं का आधार 100 है, क्योंकि 100 में हमारे पास 2 शून्य होती हैं तो हमारे दाएं भाग में 2 अंक आने चाहिए। यहाँ 96 के लिए हमारा विचलन -4 होगा और 97 के लिए विचलन -3 होगा। यहाँ विचलन हमारा ऋणात्मक है क्योंकि हमारी संख्याएं आधार से छोटी हैं। तो दाएं भाग को प्राप्त करने के लिए हम दोनों विचलन को गुणा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, -4 और -3 से हमें 12 प्राप्त होगा। बायां भाग प्राप्त करने के लिए हम पहली संख्या में दूसरे विचलन को जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 96 घटा 3 हमें 93 मिलेगा और 97 घटा 4 यह भी हमें 93 मिलेगा। या फिर आधार में से हम दोनों विचलन को जोड़ दें आधार के अंदर, तब भी हमें 93 ही मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे उत्तर का बायां भाग 93 और दायां भाग 12 है। तो हम दोनों को इकट्ठा कर अपने दी गई संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं, यानी कि 96 गुणा 97 बराबर 9312 होगा। तो आइए एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम दाईं ओर अंकों की पूर्ति करेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है, 98 को यदि हमें 97 से गुणा करना है। 98 के लिए हमारा विचलन -2 होगा और 97 के लिए हमारा विचलन -3 होगा। बायां भाग आप 98 में से 3 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं, तो वह 95 होगा। यहाँ हमारा आधार 100 है जिसमें 2 शून्य हैं, इसलिए हमारे दाएं भाग के अंदर 2 अंक आना अनिवार्य है। जब हमने दोनों विचलन को गुणा किया तो -2 गुणा -3 हमें 6 प्राप्त हुआ, जिसमें केवल 1 अंक है। तो यहाँ अंकों की पूर्ति करने के लिए हम 6 के आगे एक शून्य लगा देंगे। इस प्रकार हमें 98 गुणा 97 9506 मिलेगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है 992 गुणा 993। इस प्रश्न में हमारा आधार 1000 है जिसमें 3 शून्य हैं, अतः दाएं भाग में हमें 3 अंक चाहिए। 992 के लिए हमारा विचलन -8 होगा और 993 के लिए हमारा विचलन -7 होगा। दायां भाग प्राप्त करने के लिए जब हम -8 और -7 को गुणा करेंगे तो हमें 56 प्राप्त होगा, जिसमें केवल 2 अंक हैं। तो दाएं भाग की पूर्ति के लिए हम एक शून्य लगा देंगे, इसलिए हमें दायां भाग 056 मिलेगा। और बायां भाग प्राप्त करने के लिए हम 992 घटा 7 या फिर 993 घटा 8 कर सकते हैं, जो हमें 985 देगा। अतः
992 को जब हम 993 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 985056 होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम अंकों की पूर्ति कैसे कर सकते हैं जब हमारे दाएं भाग में हमें पर्याप्त अंक ना प्राप्त हों। निखिलम सूत्र के तीसरे सत्र से पहले आप इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।